तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ सवाल को पिक किया है और आज इसी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है पंकज शर्मा जी का है और ये लिख रहे हैं कि सर, मेरा मीटर घर का लोड डिस्कनेक्ट करने के बाद भी यूनिट बढ़ता है और 2 और लाइट कट जाने के बाद जब लाइट आता है तो 4 से 7 यूनिट बढ़ता रहता है, क्या करूं। तो पंकज शर्मा जी को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी मीटर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी मीटर ख़राब हो चुकी है। और इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 2 काम कर सकते हैं। पहला काम ये कि जो बिल निकालने मीटर रीडर आता है उससे आप बिल आईडीएफ बनवा लीजिए। आईडीएफ बनवा देंगे तो आपका कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका मीटर चेंज कर दिया जाएगा घर पे बैठे बैठे। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसमें 1 रुपये आपका खर्चा नहीं आएगा। दूसरा समाधान इसका ये है कि अगर आप आईडीएफ बिल नहीं बनवा पा रहे हैं तो आपको जाना होगा बड़े बाबू मीटर बाबू के ऑफिस, जिसको जीएमटी ऑफिस बोलते हैं। वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना होगा अपने मीटर ख़राब का। और वहाँ पे जो एप्लीकेशन देंगे उसके बाद आपका हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर मीटर आपका चेंज कर दिया जाएगा। और ध्यान रहे कि आपका एक भी खर्चा नहीं आता है, केवल उसमें आपका जो लगाने आएगा मीटर उसी को 200-300 देना पड़ता है। बाकी मीटर बिल्कुल निःशुल्क होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है सलाम अहमद जी का, तो इनका कहना है कि मीटर फॉल्ट हो गया है। और तो सलाम अहमद जी को मैं बताना चाहूँगा कि मीटर आपका फॉल्ट हो गया है तो आपके पास भी 2 ऑप्शन है मीटर चेंज करवाने का। जो बिल निकालने आता है तो उसको कहिए कि आईडीएफ में आपका बिल बनाए। आईडीएफ आपका बिल बनेगा तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मीटर चेंज नहीं होगा तब तक आपका एक ही रेशियो का बिल भी आएगा, उसमें आपको बहुत फ़ायदा है। और विभाग दौड़े दौड़े आके आपका मीटर लगाएगा। तो आप आईडीएफ बिल बनवाइए, सबसे बेस्ट है, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मीटर रीडर को पकड़िए, उसी का पास ऑप्शन होता है आईडीएफ बिल बनाने का, वो आईडीएफ बिल बना देगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। दूसरा ऑप्शन है आपको ऑफिस जाना, यानी कि जीएमटी ऑफिस, जो मीटर बाबू ऑफिस कहलाता है। आप वहाँ पे जाइए और आप अपना एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए जो प्रॉब्लम है कि हमारा मीटर ख़राब हो चुका है। ओके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मीटर चेंज कराने का टॉपिक पे ये 2-3 वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन इस पे एक और वीडियो मेरा आने वाला है जो कि आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क आप घर बैठे आराम से उसको चेंज करवा सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक पे मेरा जल्द एक वीडियो आएगा, उसमें बाकायदा मैं बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे चेंज करा सकते हैं। जबकि 2 ऑप्शन मैं अभी आपको बताया हूँ और तीसरा जो ऑप्शन है, इस टॉपिक पे जल्द ही मेरा वीडियो आने वाला है। और तीसरा जो सवाल है दोस्तों, ये है पैरोट फनी जी का। इनका क्या नाम है कि भाई, हमारा बिल सीडीएफ हो गया है और एसडीओ पे जाकर एप्लीकेशन दे दिया पर वहाँ के लोग सही नहीं कर रहे हैं, क्या करें भाई, बिल की पर्ची इस महीना रीडर ने नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको पहले बता दूं कि जो सीडीएफ बिल होता है ना, वो सीडीएफ बिल एसडीओ और एक्सीएन ही अपनी आईडी से सही करते हैं और बिल को रिवाइज किया जाता है। तो जब आपका बिल सीडीएफ बन गया है तो अब आपका बिल रिवाइज होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अब बिल जो है आपका, उसमें एक प्रोसेस होता है। जैसे एसडीओ को आप एप्लीकेशन देंगे, एसडीओ उसको रिपोर्ट लगा के जेई को भेजेगा और जेई रिपोर्ट लगा के आपको फिर से आपको भेजेगा एसडीओ के पास। एसडीओ के पास आप ला कर देंगे तो आपको एक्चुअल रीडिंग जो होता है ना, उसी के बेस पे आपका सुधार होगा और पैसा आपका घटेगा। सीडीएफ बिल में क्या होता है ना कि पैसा घटता है जिस प्रोसेस में आपका हफ्ता से 10 दिन का समय लगता है। तो आप कह रहे हैं कि एसडीओ आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप उनसे बड़े अधिकारी जो एक्सीएन है उनके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, उनके पास आप एप्लीकेशन दे दीजिए एक्सीएन के पास, या एसडीओ का कंप्लेन उनके पास कर दीजिए। और उनसे ऊपर होते हैं एससी के पास आप जाइए, तो उनका भी आप चाहे तो उनके पास भी जाके इन दोनों का कंप्लेन आप कर सकते हैं कि सर, एसडीओ को मैं एप्लीकेशन दिया हूँ बिल सुधार करने के लिए और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार एसडीओ ऑफिस फिर जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए
और उस एप्लीकेशन में आप अपना प्रॉब्लम बताइए और विषय में आप लिखिएगा कि बिल CDF सुधार कराने के संबंध में। ओके, उसके बाद आप एप्लीकेशन अपना दीजिए और एप्लीकेशन देने के बाद वो तुरंत वहाँ पे अपना रिपोर्ट लगा के आपको भेजेगा जेई के पास, यानी पावर हाउस। वहाँ पे आप जेई से संपर्क करिए, जेई से सिग्नेचर लीजिए और फिर जेई आपको ट्रांसफ़र करेगा एसडीओ के पास। एसडीओ के पास आप आएंगे तो वहाँ पे आपको मीटर का वीडियो मांगा जाएगा, एक्चुअल रीडिंग जो प्रेजेंट में चल रहा है। वहाँ पे आप मीटर का वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद वेरीफाई होगा, उसके बाद वो रिवाइज करेगा, उसको सुधार करेगा। और जब सुधार करता है तो आपको ध्यान रखना है कि CDF का बिल का कभी भी आप जब CDF का बिल आपका बनता है ना, तो उसका बिल हमेशा जब सुधार होता है ना तो पैसा घटता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। CDF का पैसा आप तभी जमा करिएगा जब आपका बिल सुधार हो। जब तक आपका बिल सुधार नहीं होगा CDF का पैसा जमा मत करिएगा, क्योंकि CDF में एक ही बार 1500 यूनिट का बिल उठाता है ऑटोमेटिक। तो जब वो सुधार होता है ना तो आपका बिल घट जाता है, रिवाइज किया जाता है। तो आप इसमें एसडीओ जब काम नहीं कर रहा है तो एसडीओ के ऊपर होता है एक्शन। एक्शन से आप जाके अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं कि सर एसडीओ साहब को मैं एप्लीकेशन दिया हूँ और वो बिल सुधार नहीं कर रहे हैं। और उनसे ऊपर होता है एससी। आप अगर वो भी नहीं सुने हैं तो आप एससी के पास कंप्लेन कर सकते हैं और ये तीनों का ऑफिस पास ही में होता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर देने की प्रयास करूंगा। और रही बात दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।